आपका बताएं फटाफट से, देखो आप अन्य नाम लिखें। इस दुनिया में कितने चिंतकों ने बोला है? आपने सुना कभी किसी को जो सही मायने में चिंतक थे? जैसे स्वामी योगानंद सरस्वती जी ने क्या बोला, या स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला, रामकृष्ण परमहंस की क्या शिक्षाएं हैं? तो मतलब तो कभी जानने का प्रयास किया आपने? उपनिषद क्या कहते हैं, वेदांत हम उनको क्यों कहते हैं, वेदों का अंतिम सार क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपके पास समय नहीं था, आपके पास समय था कि आपने उनको पढ़ने का प्रयास किया या नहीं किया? बोलो भी फटाफट से। सारे लोग बोले पहले, यस और नो में। बोला सारे लोगों ने आपसे पहले या नहीं बोला? बहुत सारे लोग बोल के गए, बहुत सारे फिलोसफर आए इस देश में। जे कृष्ण मूर्ति बहुत बोला उन्होंने, पूरी दुनिया में 90 साल तक बोलते रहे। ओशो 1993 तक बोला, बहुत कुछ बोला, हर एक स्थिति के लिए बोला। संत लोग हुए इस देश में, संत रैदास जी ने खूब बोला, कबीरदास जी ने खूब बोला। तो इस दुनिया में एक राह हमेशा से लोगों ने दिखाई। पहले इतनी बात मुझे बताओ, दिखाई कि नहीं दिखाई? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, वो राह दिखाई गई, सबके द्वारा दिखाई गई। सही मायने में उसका पालन कितने लोगों ने किया, विषय ये है। क्या किसी के कहने का सच में कोई प्रभाव होता है? क्या सच में लोग उसको पालन करते हैं? लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। जिसको मस्ती करनी है वो मस्ती करेगा, जिसको अपराध करना है वो अपराध करेगा। अंगुली माल जैसी कहानियां इस दुनिया में उंगलियों पर हैं। व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता दोस्त, यही सार है। हो सकता है मैं आपको बहुत शानदार कहानियां बता करके, बहुत अच्छे प्रवचन दे करके मैं आपको थोड़ी देर के लिए मोहित या मंत्र मुग्ध कर लूं, लेकिन सही बात तो यह है, कंक्लूजन यह है कि आप अपनी पटरी पर ही रहेंगे, उससे कोई नहीं उतरता, और जो उतर जाता है वो पटरी पर चढ़ता भी नहीं है। सार दुनिया में ये है। कितने भी संत लोग बोल लें, कितने भी वैज्ञानिक मत कोई दे ले, जिस व्यक्ति को जो जीवन अपने तरीके से जीना है वो वैसे ही जिएगा। हाँ, अपवाद अंगुली माल जैसे हैं। बुद्ध ने एक कहानी उन्हें सुनाई। अंगुली माल जब बुद्ध से उनका सामना हुआ तो वो इसी बात से तो लेकर के परेशान हुआ कि सब मुझसे डर जाते हैं, बुद्ध क्यों नहीं डर रहे हैं मुझसे? वाई ही इज नॉट अफ्रेड, ये डरे क्यों नहीं है? उसने वो समझ गया कि डर से आगे की भी कोई चीज़, उसने त्याग दिया। लेकिन आपको लगता है किसी के बारे में कुछ कहने की आवाज़ हो जाए, सर के बारे में कुछ कहो, इनके बारे में कुछ कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी के बारे में मत सुनो, आप अपने बारे में सुनो, खुद के बारे में विचार करो इतनी देर। मेरे जो एक्ट्स हैं, मैं जो जिस तरह से जीवन जीता हूँ, क्या वो सही है या नहीं है? मेरे साथी, आपको दुनिया को शून्य मान के अपने स्वयं के ऊपर विचार करना है। तब लगेगा कि हाँ, आप कुछ विचार कर रहे हैं, अन्यथा आपके विचार का कोई महत्व नहीं है। आप दुनिया के बारे में कुछ भी जान लो, बड़ी व्यस्त सी चीज़, आप भागते फिरो, क्या विराट कोहली ने किया, क्या रणवीर कपूर ने किया? आपको लगता है उनको आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है? आप कहोगे नहीं। आपको उनकी लाइफ में क्या इंटरेस्ट है? होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए ना। भाई आपको तो अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले। अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो शांत प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, बने रहिए। कुछ चोर प्रवृत्ति के हैं, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि वो शांत प्रवृत्ति के हैं। तो बदलाव तो कहीं होता नहीं। बदलाव होते तो इस दुनिया में, मैं कह तो रहा हूँ कि हजारों लोगों ने बोला, दुनिया बदल गई होती कब की। अरे दोस्त, इस बात को तुम स्वीकार करो, ये दुनिया मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, अपने पतन की तरफ जाएगी, जा रही है। इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। हम किसी भी मुद्दे पे बात करें, अभी की जो फुहड़ता एक बात हुई कि भाई कुछ लोग तो ऐसा है, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनका मायना सही भी है, उनका कहना भी सही है कि जब इस देश में, जब फिल्मों में गालियां दी गई, तो आपने उसको बैक करके क्यों सुना दोबारा उस गाली को? गली नुक्कड़ मोहल्ले पर आपने गालियां क्यों दी? माँ बहन की गालियां आप क्यों देते हैं? जब आपको इतना ही ऐतराज है, फिर बिग बॉस जैसी चीज के आप समर्थक क्यों थे? मतलब ये चीजें आज थोड़ी हुई हैं एकदम से, ये पहले से चलती आ रही हैं। तो चीज जो चलती आ रही है उसकी स्वतंत्रता बढ़ते 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 एक्सट्रीम पर तो जानी ही थी। जब सरकारें कोई लॉ नहीं बनाएगी, आपको होगा आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई लिमिट नहीं है, तो लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी ना। नहीं तो आप क्या दिखा रहे हो? आप कह रहे हैं कि आप पश्चिमी सभ्यता को अपना लोगे, इस तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपना लोगे। बोलने के ढंग से, गाली गलौज के तरीके से पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाई जाती है। पश्चिमी सभ्यता, स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथन कहा था, मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा था कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो एक नई दुनिया का निर्माण हो सकता है। अब उनके कहने का मतलब क्या था जब उन्होंने इस बात को कहा, शिकागो में जब उन्होंने कहा 1893 में? तो उनके कहने का तात्पर्य था कि पश्चिम जो है वो विज्ञान में बहुत आगे पहुंच चुका है। अब आप हर चीज को लेके ये बैठ जाते हो, फर्जी के किसी चीज व्हाट्सएप पे देख के, कि हमारी तो ये चीज जो है उस वाली पुस्तक में लिखी हुई है, वहां पर तो ये इस तरह से बताया गया है। अब है कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का वो पेज उसका आधार है। शास्त्र ना उसने पढ़े, व्हाट्सएप पे जिसने पेज क्रिएट किया, ना आपने कभी जानने का प्रयास किया, ना आपकी रिसर्च थी। तो वो कह रहे हैं कि पश्चिम विज्ञान में ज्यादा है, वो विज्ञान में बहुत तरक्की कर चुका है, तो हमको भी विज्ञान में तरक्की करनी चाहिए। हमारा जो पूर्व का क्षेत्र है, अध्यात्म में स्पिरिचुअली बहुत आगे था, पश्चिम के लोगों को हमसे ये सीखना चाहिए। अब दरअसल में पश्चिम के लोग हमसे ये सीख रहे हैं, लेकिन हम पूर्व के लोग पश्चिम से विज्ञान की जगह हम आगे कैसे जाना चाहते हैं? जुबान के माध्यम से, कि हमारी जुबान जितनी आपका ये समझिए बस असभ्य हो जाएगी तो हम खुद को उतना विकसित समझते हैं। ये विकास नहीं है दोस्त। मैं अपनी सी बात कहूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ों पर मत नहीं देता। आपने देखा होगा रिसेंट की चीज़ों पर मेरे ऐसे लपक के कोई वीडियो नहीं आती कि मैं वीडियो बना दूं। बना सकता हूं, उसको सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस विचार का कोई अर्थ नहीं हो जाएगा। मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट तो हो जाएगा, चैनल का बेनिफिट हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। इसलिए मैं उस सबसे दूर ही रहता हूँ, ठीक है? ये पढ़ाने का काम है, आप इससे पढ़ें, अपना फायदा लें, आप जॉब लें, आप अच्छे इंसान होंगे तो आप खुद अच्छा जियोगे। आपके अंदर नैतिकता होगी तो चुनाव आप स्वयं कर लेंगे। किसी और के कहे गए का चुनाव आप करेंगे तो इसका मतलब है आप विकसित नहीं है, और जो विकसित नहीं है वो चुनाव कर ले, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम झूठी बातें कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, सुनते तो सब हैं, करते सब अपनी मन की हैं, तो बहुत ज़्यादा तुम किसी चीज़ पे मत मत रखो, कोई अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि दुनिया भाई बदलने वाली नहीं है। जितना जल्दी जान जाओगे अब जानोगे, नहीं तो 50 की उम्र पे जानोगे, नहीं तो 80 की उम्र पे जानोगे, नहीं तो अंतिम पलों में ये बात जानोगे, कभी ना कभी तो जानोगे। ये बताओ, 266 एक में क्या बताया गया है आपका? भैया कंसोलिडेटेड फंड को, जिसको समेकित, समेकित देखो, इस नाम को लिख लेना जिन साथियों